नमस्कार, वेलकम, बोन आफ्टरनून मेदी। आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट टॉक शो किरदार भारत के, जिसे आपने बहुत प्यार दिया एज सेलिब्रेट लाइफ विद शिल्पा भसीन। और आज मैं शिल्पा भसीन लेके आई हूँ इसका एक ब्रांड न्यू एपिसोड, एक ऐसे किरदार के साथ जिसने भारत का ही नहीं, मुझे लगता है कि प्रत्येक शेफ का, भारत में बैठे हर नागरिक का मान सम्मान बढ़ाया है। तो आइए इनके बारे में कुछ बताते हैं। पुरानी दिल्ली के हसीन सपनों से लेकर डेनमार्क की गलियों तक का सफर तय किया है इन्होंने। अगर मैं इनकी तारीफ में कोई पुल बांधूं तो ये जरूर कह सकती हूँ कि ये कोहिनूर के वो मोती है कि जिनकी चर्चा इतने सारे देशों में होती है, चाहे वो G20 में हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स में हो, या फिर प्रत्येक देखने वाले दर्शक के दिल के हर कोने में हो। हमारे साथ आज मौजूद है एक ऐसे शेफ जिन्होंने बढ़ाया है देश का गौरव, वो है शेफ वैभव। इनकी जुबानी इनकी कहानी सुनवाती हूँ। शेफ वैभव, प्लीज टेल अस अबाउट योर लाइफ एंड जर्नी। सो आई कम फ्रॉम ए फैमिली जो दरेगंज में थी और हम बिलोंग टू दिल्ली है। मेरा बर्थ भी पुरानी दिल्ली में है, तो दरेगंज जहाँ मेरे पूर्वज कह सकते हैं, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि आप दिल्ली में कहाँ से हैं, तो मैं दरेगंज से हूँ, वहीं मेरी पैदाइश हुई है। और क्योंकि वो खाना वहाँ की एक रंगत है जहाँ पे लोग आज भी इतने सालों तक जाते रहे हैं, तो वो एक कह सकते हैं कि वो एक शुरुआत से ही एक दिल में था कि खाना हमारे रगों में ही था। मतलब हम उन गलियों में इतना घूमे हैं कि वो खाने की जो खुशबू थी हमारे रग रग में बसी हुई है। और आज शायद वो एक डेस्टिनी कह सकता हूँ, क्योंकि पढ़ाई हमने बायोलॉजी की और साइंस स्टूडेंट थे, तो शायद डॉक्टर कहीं ना कहीं पेरेंट्स चाहते थे कि डॉक्टर या इंजीनियर बने, बट डेस्टिनी को शायद एज ए प्रोफेशनल कुक ही बनना था, क्योंकि वो गलियाँ ही इस तरीके से जो हमारी शुरुआत थी बचपन की, वो उन गलियों में निकली जहाँ खाने की रंगत थी। तो मुझे लगता है कि ये सफ़र वहाँ से शुरू हुआ है और उन गलियों में ही जाके अंत होगा। How does it feel to be called as देश का गौरव? I think it's a very big word and privileged, but we are trying our best to do as a professional what we can get on plates for our customers. तो बहुत बड़ा वर्ड है आपने जो बताया है, और कोशिश करेंगे कि इस सम्मान के लिए इसको हम एक तरीके से साबित कर सकें और आने वाले टाइम में भी इसको अच्छी तरीके से खूबसूरत प्लेटों के जरिए हम आप सब तक पहुंच सकें। कहते हैं कि फार्म टू टेबल कॉन्सेप्ट बहुत मशहूर है, और अगर मैं ये कहूँ कि दिल से दिल तक जो रास्ता है अगर तय करना हो तो खाना उसका सबसे बेहतरीन मीडिया बहुत ही है, क्योंकि आई थिंक फूड एक ऐसी चीज़ है जो हर एक को हर मूड में, और अगर आप एक अच्छा खाना खिलाएं तो हर मूड को एक बढ़िया सा ठीक किया जा सकता है। और इसीलिए लोग जब खराब मूड होते हैं और जब घर जाते हैं या थके हुए होते हैं और बीवी अगर एक बहुत अच्छा सा खाना खिला दे तो आप सारी थकान और सारे गम भूल जाते हैं और एक रिफ्रेश हो जाते हैं। तो आई थिंक फूड इज़ वन मीडियम जिससे सारे गम भुलाए। अब देखिए, भारत है, भारत में बॉलीवुड है, इंडस्ट्री है, बातें बहुत सारी होती हैं। मुझे ये बताइए, आपने कहा कि फीलिंग्स मैटर करती हैं, लोगों से आप कैसा व्यवहार करते हैं। यही बहुत रोते हुए बच्चे हॉस्पिटैलिटी के नज़र आते हैं जो कहते हैं कि बड़े बड़े शेफ हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, किचन में आकर हमारे ऊपर गुस्सा निकालते हैं, हमें डांटते हैं, करछी उठा के मार देते हैं, कभी कुछ मार देते हैं। कितना सच है ये? देखिए, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है, बट अगर मैं कुछ साल की पहले की बात करूं, आज से 15-20 साल पहले जाएं तो एक डिफरेंट ट्रेंड था, एक डिफरेंट स्टाइल से किचन्स चला करती थी। बट अगर हम आज की रिसेंट टाइम में जाएं तो शेफ्स बहुत पोलाइट हैं, आज की डेट में बहुत अच्छे से सिखाते भी हैं। तो दो पहलू हैं, मैं जैसे पॉइंट के दो पहलू होते हैं। तो पहले वाला जो एक पहलू था उसमें काफ़ी लोग सिखाते नहीं थे कि शेफ़ कुछ बना रहा है तो उन्होंने कुछ पुड़िया में से निकाल के डाल दिया तो आपको समझ नहीं आ रहा कि खाना कैसे बन रहा है, तो आपको उनकी जी उजूरी बहुत करनी पड़ती थी। बट आज के ट्रेंड में जब यंग शेफ्स हैं जो कि काफ़ी ट्रेंडी हैं, जो हर एक को सिखाना चाहते हैं, तभी वो आपकी ग्रोथ भी आती है। जब तक आप सिखाएंगे नहीं, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। वही मैं फॉलो करता हूँ कि आप जितना ज़्यादा सिखाएंगे आप अपनी टीम को बढ़ाते चलेंगे और आपकी अपनी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती चलेगी। तभी आप आज 1 से 20, 20 से 40 रेस्टोरेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप एक ही रेस्टोरेंट में टिके रहेंगे। तो मैं ये कहना गलत नहीं होगा, थोड़ा अत्याचार जो लोग काम करके नहीं आते हैं उनको अगर बोला जाता है कि आप 10 किलो प्याज छीले और वो अत्याचार है, तो मैं कहूँगा कि इसमें दो पहलू अगेन है। जिसके ऊपर हो रहा है उसके लिए वो अत्याचार है, और जो शेफ़ है वो काम कराना चाहता है। तो इसके पहलू देखने के हैं कि वो सही है या गलत है।
आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि आजकल अवार्ड का जमाना है, जब तक इंस्टा के बायो में ये मत लिख दो कि बेस्ट अवार्डेड, ये अवार्डेड, टॉप अवार्डेड, अंडर दिस, अंडर वॉट, तब तक आपकी रेपुटेशन नहीं बनती। पर शेफ वैभव, आपका क्या मानना है इस बारे में? देखिए, अवार्ड्स इज अ रिकग्निशन ऑफ हार्ड वर्क। अगर आप करते हैं तो एक अच्छा लगता है इफ़ यू आर रिकग्नाइज फॉर योर वर्क। और जब ये सिलसिला शुरू हुआ था अवार्ड्स का, तो गो बैक 2009-10 आई बीन अवार्डेड बाय इंडियन कलनरी फोरम। हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं इंडिया के अंदर, इंडियन कलनरी फोरम के अंदर। तो आई थिंक इन 2009 आई गॉट द फर्स्ट सिल्वर अवार्ड एज अ कैटेगरी। तो वो स्टार्ट हुआ था, और आज till now I think I've awarded more than 40-50 awards. Wow. Whether it is a best chef or Asian cuisine, or whether it is a best chef entrepreneur of the year. So I'm glad that people are recognizing my work, and they are trying to facilitate for the recognition of work what we have done in the past and what we are doing currently. शेफ वैभव, आप अगर एक बुक रिकमेंड कर सके, आपकी फेवरेट बुक कौन सी होगी? वैसे तो बहुत सारी हैं, बट वन बुक विच आई ऑलवेज लुक फॉर द इंटरनेशनल इज, नोमा ने अपनी ही एक बुक निकाली थी, नोमा करके। तो आई थिंक अगर आपको चांस मिलता है तो यू शुड गेट वन ऑफ दैट बुक, बिकॉज इट शोज हाउ द टेक्निक्स आर फॉर्मुलेटेड। तो वो एक अच्छी बुक है, और इट डिपेंड्स ऑल्सो कि आप कौन सी कुजीन के ऊपर कर रहे हैं। अगर आपको इंडियन कुजीन करनी है तो बहुत सारे ऑथर्स हैं, फ्रॉम शेफ रणवीर बरार की हो, या शेफ विकास खन्ना की हो, शेफ नीता की बहुत सारी बुक्स घरों में चलती हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपको कौन सी कुजीन के लिए पढ़ना है, तो उसके हिसाब से आप बहुत सारी रिकमेंडेड बुक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। यंग शेफ्स भी बोलते हैं कि मैं एक कॉन्टिनेंटल शेफ हूँ, पर मैंने यहाँ पे जॉब कर ली, और फिर उसके बाद अब ये मुझे बोल रहे हैं पूरा मेन्यू मिक्स मेन्यू कर दो, क्योंकि रेस्टोरेंट नहीं चल रहा। तो इसमें इंडियन भी डाल दो, इसमें गुजराती भी डाल दो, इसमें सुशी भी डाल दो, इसमें साथ में दाल मखनी भी डाल दो, डिमसम भी डाल दो, गोलगप्पे भी डाल दो, और पापड़ी चाट तो डाल ही दो, तभी ये हो सकता है चले। क्योंकि रात को मखना और चखना भी चाहिए, तो वो भी डाल दो। इसके बारे में क्या बोलना है आपने? मुझे मेरे फेवरेट क्वेश्चन है आज की डेट में। नहीं, देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मेरे से पूछ लिया है, और इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि एक शेफ हर चीज़ नहीं बना सकता, क्योंकि फूड इज़ सो वास्ट। आप एक कुजीन के मास्टर बन सकते हैं, और उसके बाद आप और बाकी चीज़ों को सीख सकते हैं। बट अगर आप बोलें कि मैं इंडियन भी बना लेता हूँ, मैं यूरोपियन कुजीन का भी मास्टर हूँ, मुझे एशियन भी आता है, तो वो इम्पॉसिबल है फॉर एनी शेफ इन दिस वर्ल्ड। अगर कोई ऐसा बोलता है, मुझे लगता है वो सब बकवास है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। हर एक की एक स्पेशलिटी होती है। लाइक आई एम एन एशियन शेफ। एशियन के अंदर भी अगर मैं कंट्रीज़ की बात करता हूँ, साउथ ईस्ट एशिया में, तो उसके अंदर कम से कम 8 से 10 कंट्रीज़ आती हैं। एक कंट्री के अंदर कम से कम 8 प्रोविंस होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक कंट्री इंटू 80 प्रोविंस हो गए। 80 प्रोविंस का खाना सीखने के लिए 1 लाइफ टाइम तो बहुत कम है। टीचिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जहाँ जहाँ ज़रूरी होता है। तो आप जब ऐसे गेस्ट को कुछ सिखाने जाते हैं, तो वो ये नहीं बोलते कि मैं पैसे खर्च रहा हूँ ना, आप कौन होते हो मुझे सिखाने वाले, मैंने बोला है मुझे चटनी दो सुशी के साथ तो दो। ये बिल्कुल सही बोला, और ये सेम इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें तो चिली गार्लिक सॉस के साथ ही सुशी खानी है। बट क्योंकि हम जापानी शेफ हैं, तो एक डर रहता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर को एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। ऑब्वियसली गेस्ट इज़ ऑलवेज राइट, कि अगर वो चिली गार्लिक के साथ खाना चाहते हैं या हरी चटनी के साथ, उनकी चॉइस है, बिकॉज दे आर पेइंग आउट। बट एज ए शेफ वी ओनली रिकमेंड दैट आप इसके साथ खाइए, आपको इससे बेहतर इसका टेस्ट आएगा। सो दैट्स द ओनली रिकमेंडेशन वी प्रोवाइड। आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर एनी शेफ टू रिकॉग्नाइज। और जैसे कि हमने पहले बात की, बहुत सारे इंडियन शेफ्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मिशेलिन। तो वी आर स्टिल वेटिंग कि मिशेलिन कब इंडिया में आएगा, एंड वी विल बी मोर रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड। दिस इज द फेवरेट पार्ट ऑफ माय शो, रैपिड फायर। पानी पूरी और सुशी। सुशी। रोमांटिक और रोमांटिक। रोमांटिक। क्रिकेट और फुटबॉल। क्रिकेट। एनी डे। वाओ, क्रिकेट फैन। शाहरुख खान और अक्षय कुमार। शाहरुख खान। माधुरी दीक्षित और कैटरीना कैफ। माधुरी दीक्षित। Oh my God, he is the धक धक fan. And beaches or mountains? Beaches. Dim sums or momos? Dim sums. Tofu or paneer? पनीर। Have to sing your favorite song. दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम। One of my favorite movies I've watched almost like 20 times. So it's one of my favorite movie. क्योंकि हर इंसान की लाइफ में लो पॉइंट आते हैं, कई लो पॉइंट आपकी लाइफ में भी आए होंगे। तो हाउ डिड यू गैदर योरसेल्फ बैक एंड स्टूड एज अ पर्सन? I think for me family is very important, because हम लोग grown up एक family culture से हुए हैं, being Indians we always grown up with lot of
भाई बहन एक साथ. तो I think for me, whenever I'm low, I always connect with my family back in terms of we go out, spend some time more there, and relax yourself with the family, and come back with more positive energy, and do the game change once you are regenerate yourself. तो आज के डेट में आपसे कई लोग मिलते होंगे, पूछते होंगे शादी करनी चाहिए या नहीं, तो आप क्या कहते हो? नहीं, शादी तुम्हें ख्याल से सभी को करनी चाहिए बिकॉज it balances both men and women together, I think. But yes, for chefs it is a little tougher any other professions like doctor or pilots, because those who have a traveling jobs and all long hours jobs, especially for chefs like us, because we don't have time for socializing in your house. I remember my incident कि I was working in a company and I got married, but I didn't get my chance to go for a honeymoon. I got like 3-4 days and I requested for 1 month, but because that was the peak time, you have to adjust yourself with the commitment, and I got after 6 months, but I got 2 months ka leave. So that is how you compensate, but it is not with everyone. Sometimes you leave your job, no I want to go. So it's always depends also person to person how you want to take that. So it's a major game changer also in your thinking, how you want to take that thing in a positive way or in a negative way. आजकल होम शेफ्स का बहुत कॉन्सेप्ट है, होम शेफ बहुत आगे जा रहे हैं, उन्हें अवार्ड भी मिल रहे हैं, रिकॉग्नाइज भी हो रहे हैं, वो कई जगह जज भी हैं. तो इस कल्चर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सही है, गलत है? नहीं, every individual has a different point of view in this. I think इसमें ये है कि आप होम शेफ्स की कला एक अपने एक इंडिविजुअल कुजीन के ऊपर है. जो लोग अपने एक पर्टिकुलर खाने को बनाते हैं, कोई बंगाली बना रहा है, कोई कश्मीरी बना रहा है, बट जो प्रोफेशनल शेफ्स हैं, दे गो मल्टीपल कुजीन्स एंड दे आर मोर स्पेशलाइज इन प्रोफेशनल किचन्स. तो वो एक फ़र्क है. लेकिन आज की डेट में आप देखिए बहुत सारे प्रोफेशनल शेफ्स जो हैं या होम शेफ्स हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल. दे आर डूइंग लॉट ऑफ पॉपअप्स ऑल्सो इन रेस्टोरेंट्स और होटल्स. तो आई थिंक एक ऑडियंस को अच्छा कुछ नया भी मिल जाता है. तो इट्स बोथ वेज, इट इज़ गुड, and for the career wise also, for the home chef it is a good making money exercise. जो लेडीज़ घर पे हैं, खाली टाइम पे हैं, बच्चे सेटल हो गए हैं, and they are entering into it. If they can cook, why not? And what about YouTube? Lot of chefs are making billions and millions on YouTube. See, YouTube is, when it comes to social media, it is debatable, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी है, और इसके ऊपर कोई स्टेक नहीं है कि वो इसको राइट या रॉन्ग पुट कर रहा है. आप सीधा अपलोड करिए, कोई इसको बोलने वाला नहीं है कि ये सही है गलत है. तो बहुत सारे लोग, जब मैं मास्टर शेफ इंडिया ऑडिशन जज कर रहा था, तो मेरे पास बहुत सारे लोग आए जो अपना खाना सोशल मीडिया से इंस्पायर होकर आए थे, क्योंकि वो उनकी प्लेट पे झलक रहा था. तो जब उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने यूट्यूब से सीखा है. तो ये गलत धारणा है, क्योंकि आप खाना यूट्यूब से नहीं सीख सकते हैं. आपको खाना अंदर से ही आना चाहिए, आपको बनाने की चाह होनी चाहिए, और वो एक पैशन है. तो आपको कहीं से देख के सीखना वो बहुत टफ है, और उसको फिर एग्जीक्यूट करना उसी तरीके से प्रोफेशनल किचन और घर की किचन में, वो एक 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं. And we are looking forward to those Michelin stars on Chef Vaibhav's Chef Code. But for that, we would like to request the audience to keep supporting and keep loving our content and keep loving his food. So we are going to show you some of the signature dishes of Chef Vaibhav in the last segment of the show. Taste them, enjoy them, and love them just the way you do. Thank you so much for joining the show.